गैरसैंण सत्र के आयोजन को लेकर जल्द अधिसूचना जारी करेगी सरकार। 7 जून से आहूत होना था सत्र। यात्रा को लेकर सरकार लेगी फैसला। रानीखेत पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा। कालू सैयद बाबा की मजार पर चढ़ाई चादर। देश और प्रदेश में अमन चैन की मांगी दुआ। सैलानियों की आमद से गुलजार हुआ पहाड़ों की रानी मसूरी। लोग सेल्फी पॉइंट पर फोटो खींचकर ले रहे हैं जमकर लुत्फ। कालाढूंगी नैनीताल मार्ग पर नहीं थम रहे हैं सड़क हादसे। तेज रफ्तार फिर पड़ी जान पर भारी। ब्रेक फेल होने की वजह से खाई में गिरी कार। 2 लोगों की मौत। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 7 जून से गैरसैंण में होना था, लेकिन अभी तक स्थान तय नहीं हो पाया। इसको लेकर मंथन चल रहा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बजट सत्र को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। हालांकि उन्होंने कहा है कि जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक कर बजट सत्र पर निर्णय लिया जाएगा। सत्र कहां पर होगा, कब होगा, इसको तय किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बार बजट सत्र देहरादून में ही आहूत हो सकता है। महसूस हो रहा है कि 10 जून को हमारे यहाँ राज्यसभा का चुनाव होना है और उसका जो स्थल है वो है उत्तराखंड विधानसभा देहरादून। यदि हम इस स्थिति को देखते हैं, उसके साथ साथ जो चार धाम यात्रा इस समय बहुत भारी संख्या में जो यात्री आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो इनपुट सामने आ रहे हैं, यात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है। और गैरसैंण के नाते, मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, गैरसैंण के नाते मेरा तो भाव हमेशा गैरसैंण के प्रति है। वहाँ सत्र चलाना, कैसे करना, कब करना, ये सारी चीजों पे अभी हम लोग विचार कर रहे हैं। रानीखेत में कालू सैयद बाबा का 48वां उर्स मुबारक संपन्न हुआ है। इस मौके पर कांग्रेस ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी मजार में चादर पोशी की है। देश में अमन चैन की दुआ मांगी है। करण माहरा ने कहा है कि वह बचपन से ही इस मजार में आते रहे हैं। उन्होंने लंगर में पहुंचकर प्रसाद वितरित किया। सूफियाना कव्वालों ने बाबा की शान में कव्वाली पेश की है। मेरा पूरा जीवन यहीं बीता है और जब बचपन में मैं बहुत शैतान होता था तो मेरी माँ हर बृहस्पतिवार को कालू सैयद बाबा के यहाँ मुझे लेके आती थी। 48वां उर्स है बाबा से कालू सैयद बाबा का, उसमें मुझे शिरकत करने का मौका मिला। मैं देर से पहुंचा हूँ, मैं उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन अपने घर आकर कालू सैयद बाबा के आंगन में आकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही। इतने ज़्यादा भक्तगण हैं, उनसे मैं आदरपूर्वक, विनयपूर्वक उनसे निवेदन करता हूँ कि सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाए, अपना फैज सभी के ऊपर बरसाए, सभी के घरों में खूब खुशहाली हो और मेरा हिंदुस्तान अमन और चैन से आगे बढ़े। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से यात्रियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान की गई बुकिंग को लेकर पास लेना अनिवार्य कर दिया गया है और चेकिंग पर केवल QR कोड ही दिखाकर यात्रा के लिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि यात्रियों के साथ वाहन का भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है ताकि वाहन को भी ट्रैक किया जा सके। उन्होंने बताया कि 26 दिन में 11,45,000 यात्री यात्रा कर चुके हैं। प्रतिदिन 50,000 से ज़्यादा यात्री दर्शन कर रहे हैं। चारधाम यात्रा के दौरान 22,50,000 यात्री अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। स्मार्ट कैमरा के माध्यम से यात्रियों की गिनती भी विभाग कर रहा है। यात्रा हमारी 3 तारीख से प्रारंभ हो गई थी, 3 मई से प्रारंभ हो गई थी, जब यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुले थे, और तब से अभी लगभग यात्रा के 26 दिन पूरे हो गए हैं। इस 26 दिनों में अभी हम लोगों के अब तक की जो रिपोर्ट है उसमें 11,45,000 लोगों द्वारा अभी तक दर्शन किए हैं धामों में, और ये आंकड़ा जो है अपने आप में एक उच्चांक है। और यात्रियों की औसतन 50,000 के दर से लोग यहाँ पर 4 धामों में जाके दर्शन कर दे रहे हैं।
जो पर्यटन विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल शुरू करा हुआ है, ये व्यवस्था इस तरह से चलती है कि आप पर्यटन विभाग के पोर्टल पर अथवा एंड्रॉयड ऐप हो या एप्पल के ऐप पर आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस रजिस्ट्रेशन के उपरांत आपको एक पास जारी होता है और उस पास को लेके आप यहाँ पर चलते हैं। कर्णप्रयाग पुलिस सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। मिशन मर्यादा के तहत सीओ के नेतृत्व में यह अभियान शहर भर में चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने क्षेत्र के कई होटल, ढाबे, पार्किंग स्थलों में ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई की। 15 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई है। सीओ अमित कुमार ने इसको लेकर कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने और यातायात नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। ड्रग्स के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जो भी हमें लिकर करते हुए होटल, ढाबे और यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए लोग मिल रहे हैं, उनके विरुद्ध नियम अनुसार वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभी तक हमारे 15 चालान हो गए हैं, जिसमें ड्रंक एंड ड्राइव, कोटपा और यातायात के नियमों का उल्लंघन। गर्मी के मौसम में मसूरी के केम्प्टी फॉल में सैकड़ों की तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं। यहाँ की वादियाँ लगातार पर्यटकों को अपनी ओर खींच रही है। पर्यटकों की भारी भीड़ व्यापारियों में भी खुशी का माहौल बना रही है। देश दुनिया से लोग मसूरी पहुंच रहे हैं, जिससे स्थानीय व्यापारियों की अच्छी कमाई हो रही है। मसूरी सैलानियों से गुलजार हुआ है। तो केम्प्टी फॉल जो कि पर्यटकों का, ये तस्वीरें आप केम्प्टी फॉल की देख रहे हैं, जहां पर झरने का लुत्फ उठाते ये सैलानी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं और देश विदेश से पर्यटक इसका आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। व्यापारियों में भी काफ़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है और उनका व्यापार भी काफ़ी बढ़ रहा है। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इतना सुंदर लगा हमें, नेचुरल ब्यूटी, बहुत सुंदर झरना था, हमने बहुत एंजॉय करा। यहाँ का पानी भी बहुत ठंडा था और हमें बहुत मज़ा आया। हमने बहुत देर तक हम पानी में रहे, खेले, बहुत एंजॉय करा। बिल्कुल 2 साल से लॉकडाउन के कारण से पूरा केम्प्टी फॉल लॉकडाउन था, पूरा बंद था और इस बार अच्छा है कि भाई बीमारी भी नहीं आई है, कोरोना भी नहीं आया और अच्छी भीड़ भी है। रुद्रप्रयाग जिले में ट्रैकिंग के दौरान पांडव शेरा ट्रेक से 7 ट्रेकर्स लापता हो गए। खबर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एसडीआरएफ की हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू टीम को रवाना कर दिया गया। रेस्क्यू टीम अगस्त्यमुनि हेलीपैड पर पहुंची, जहां ट्रैक रूट पर सर्चिंग की जा रही है। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर पुलिस लाइन कर्मचारी ने आरआई समेत 2 पुलिसकर्मियों पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। कर्मचारी ने डीजीपी अशोक कुमार समेत अन्य पुलिस अधिकारियों से जांच की मांग की है। कार्रवाई की उन्होंने बात कही है। मारपीट के आरोप से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। एसएसडी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने मामले को गंभीरता से लिया है और अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं। पूरा मामला आपको बता दें कि छुट्टी मांगने पर नाराज पुलिसकर्मियों ने गाली गलौच और लाठी डंडों से मारपीट के आरोप लगाए। वहीं अब तक जांच में अधिकारियों ने बताया कि शिकायतकर्ता पिछले 1.5 साल से ड्यूटी से नदारद था और पुलिस लाइन अधिकारियों को गुमराह कर रहा था। झूठे आरोप भी लगाए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अनुचर दीपक उप्रेती जो पुलिस लाइन रुद्रपुर जनपद उधम सिंह नगर में अनुचर के पद में तैनात हैं, उसके द्वारा एक शिकायत पत्र दिया गया है विभिन्न माध्यमों से। तो शिकायत पत्र पर अनुचर उप्रेती द्वारा गंभीर आरोप लगाया गया है, जिसमें वो आरोप ये लगाया गया है कि उसके साथ जो है पुलिस कर्मचारीगण द्वारा मारपीट किया गया है। पूर्ण जो है जांच जो है विभागीय जांच जो चल रहा है राजपत्र अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, उसमें सभी तथ्यों का जाँच किया जा रहा है, मारपीट का भी, एब्सेंस का भी, सभी तथ्यों के आधार पर जब जांच संपादित किया जाएगा, उसके आधार पर जो है जो भी दोषी पाया जाता है सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में एक बार फिर अनुमान से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर शासन प्रशासन से लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम पूरी तरह से चाक चौबंद सुविधाओं करने में लगा है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंधक ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए जून तक सभी रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके हैं और हमारे विभाग के द्वारा आम जनमानस के लिए टूर पैकेज भी बुक किए जा रहे हैं। सितंबर तक ये बुकिंग चलेगी। इसके द्वारा आने वाले यात्री पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। वहीं उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा के तहत गढ़वाल मंडल विकास निगम के अंतर्गत होटल ढाबों पर भी आम जनमानस को उचित रेट पर सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। जो व्यक्ति ओवर रेटिंग करता पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मंडल विकास निगम की तरफ से जो भी हमारी चारधाम की यात्रा चल रही है, हमारे जो टूर पैकेज बनाए जा रहे हैं, लगातार इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है और जितने भी तीर्थ यात्री हैं उनको ये स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि आप अपना सर्वप्रथम अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। और हमारे इसमें अतिरिक्त हमारे टूर पैकेज भी बन रहे हैं, यहाँ तक कि सितंबर अक्टूबर तक की भी बुकिंग सभी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। राज्य के सबसे बड़े अस्पतालों में शामिल दून अस्पताल की व्यवस्थाएं गड़बड़ाने लगी हैं। अस्पताल की कई कमियां सामने आ रही हैं। सुराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। कहा है कि एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन मशीनें तो हैं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए रेडियोलॉजिस्ट तक मौजूद नहीं है। बीते कई दिनों से अस्पताल की कुछ मशीनें खराब पड़ी हुई हैं। अस्पताल में बिजली व्यवस्था देखने वाले कर्मचारियों को 10 दिनों में 15 से 20 बार बिजली के झटके लग चुके हैं, जबकि सरकार अस्पताल में 24 घंटे बिजली का दावा करती है। अस्पताल के एमडी एनएस खत्री ने भी अस्पताल की असुविधाओं को स्वीकार किया। जल्द से जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने की बात उन्होंने कही है। नैनीताल घूमकर वापस लौट रहे पर्यटकों की कार ब्रेक फेल होने के चलते गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में मां और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि कार चालक और परिवार का एक सदस्य सुरक्षित बच गए हैं, जिनकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीयों की मदद से शवों को बाहर निकाला है, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। यह हादसा काला ढूंगी नैनीताल रोड में प्रिया बैंड के पास हुआ है। बता दें कि पर्यटक नैनीताल से घूमकर अपने घर रोहतक हरियाणा जा रहे थे, इसी बीच यह हादसा हुआ। रोहतक से नैनीताल घूमने के लिए आई थी। इसमें एक फैमिली इनकी पहले ही कालाडूंगी पहुंच चुकी थी। दूसरी गाड़ी जो है मारुति बलेनो से काफ़ी तेज़ी से नैनीताल नीचे को आ रही थी। प्रिया बैंड से 1 किलोमीटर पहले ब्रेक न लगने के कारण गाड़ी नीचे घुस गई, जिसमें मौके पर ही 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई है। 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, इन्हें रेफर कर दिया गया है। एक डेड बॉडी ऊपर आ गई। और पौड़ी में पालीसेंड से दिल्ली जा रही बस की टक्कर कार से हो गई। हादसे में कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से टूट गया। हालांकि इस दुर्घटना में किसी को चोट नहीं आई। बताया जा रहा है कि कार सवार अपने परिवार के साथ गाजियाबाद से अपने गांव जा रहे थे। घटना दुगड़ा गुमखाल मार्ग की है। चश्मदीदों की माने तो कार गलत दिशा से काफ़ी तेज़ी से आ रही थी, जिस वजह से यह हादसा हुआ है। वहीं घटना के करीब 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों को शांत कराया, समझौता कराया। हरिद्वार में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि गश्त पर निकले पुलिस कर्मियों पर भी हमला करने पर उतारू हैं। रानीपुर क्षेत्र में सुबह गश्त पर निकले पुलिस सिपाही पर बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी की आंख फूट गई है। सिपाही की चोटिल आंख को चिकित्सकों ने निकाल दिया है। बदमाशों ने खुद को बचाने के लिए सिपाही की आंख पर हमला किया था। फिलहाल पुलिस फरार बदमाशों की तलाश कर रही है। जसपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 5 बाइक बरामद की गई है। पुलिस को सफलता उस वक्त लगी जब पुलिस टीम वाहन चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने शातिर चोरों को इसी दौरान धर दबोचा है। आरोपियों के नाम रितेश साने आलम बताया जा रहा है, जो कि 4 बाइक जसपुर और 1 बाइक जनपद मुरादाबाद के ठाकुरद्वार से चोरी कर ले गए थे। पुलिस को मिली सफलता के बाद इन गाड़ियों को जो है धारकों को लौटा दिया गया है। चोरी हुई, उनके हमने मुकदमे पंजीकृत किए और टीम गठित की थी एसएसपी साहब के और हमारे एसपी साहब के निर्देशानुसार। तो
टीम ने अच्छा काम किया है और आज 2 लड़कों को पकड़ा है, जिनमें एक का नाम रितेश कुमार है, दूसरे का नाम शान आलम है। इनके पास से इनकी निशानदेही पर 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिनमें से 4 जसपुर से चोरी की गई हैं और एक ठाकुरद्वारा से चोरी की गई है। इनमें जो रितेश कुमार है उसके विरुद्ध पहले भी मुकदमे पंजीकृत हैं। इनके विरुद्ध हमने मुकदमे पंजीकृत कर लिए हैं और इन्हें आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। हरिद्वार में लेखपाल संघ ने लक्सर तहसील सभागार में बैठक आयोजित की, जिसमें लक्सर, रुड़की, हरिद्वार और भगवानपुर के सभी लेखपाल मौजूद रहे। बीते 1 मई तहसील दिवस पर डीएम की लेखपाल और कानून गो पर टिप्पणी को लेकर नाराजगी जाहिर की गई। अशोभनीय बताते हुए सभी ने एकजुटता के साथ डीएम का विरोध करने का फैसला लिया। 31 मई के बाद से अधिक सर्किल का चार्ज न रखकर विरोध किया जाएगा। हमारे उत्तराखंड लेखपाल संघ शाखा जनपद हरिद्वार की जिला कार्यकारिणी की एक बैठक आयोजित की गई लक्सर सभागार में। हमारे पास जो लेखपाल हैं वो बहुत कम हैं और रिक्ति इतनी ज़्यादा हो गई है, तो हमारे पास अतिरिक्त सर्किल जो है सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। जिलाधिकारियों द्वारा उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि उप जिलाधिकारी अपने क्षेत्र में, तहसील में अतिरिक्त क्षेत्र जो हैं वो पटवारियों को दे दें, लेखपालों को दे दें। तो आज सर्वसम्मति से पूरे जिले ने ये निर्णय लिया है, जैसा कि पहले में ये निर्णय लिया जा चुका है और उप जिलाधिकारियों को इसके संबंध में ज्ञापन दिया जा चुका है पूर्व में ही। दिनांक 1 जून 2022 से जो भी एक्स्ट्रा सर्किल हैं उसका कार्य कोई भी लेखपाल जनपद का नहीं करेगा। लालकुआं में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के चुनाव से पहले चुनाव अधिकारियों में घमासान शुरू हो गया। एक प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के आरोप में मुख्य चुनाव अधिकारी ने सहायक चुनाव अधिकारी को हटा दिया है। ऐसे में व्यापार मंडल के निष्पक्ष चुनाव को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मामले पर सहायक चुनाव अधिकारी संजीव शर्मा का कहना है कि मैंने पहले ही व्यक्तिगत कारणों से स्वेच्छा से अपना इस्तीफा मुख्य चुनाव अधिकारी को भेज दिया था, लेकिन मुख्य चुनाव अधिकारी ने इस्तीफा स्वीकार करने के बजाय मुझे पद से हटा दिया, जबकि चुनाव अधिकारी को मुझे हटाने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं मुख्य चुनाव अधिकारी जीवन कवड़बाल ने बताया है कि सहायक चुनाव अधिकारी संजीव शर्मा एक प्रत्याशी के साथ घूमकर वोट मांग रहे थे, जिसके बाद संजीव शर्मा को सहायक चुनाव अधिकारी के पद से हटाया है। चुनाव प्रक्रिया ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन मेरे को व्यक्तिगत रूप से कुछ कारण थे मेरे, जिसकी वजह से मैंने इस्तीफा अपना मुख्य चुनाव अधिकारी को भेज दिया था। और उसके बाद मुझे जानकारी में आया कि ऐसा कि मेरे को बर्खास्त करने संबंधित कोई इन्होंने विज्ञप्ति जारी की है, जो कि इनका संवैधानिक अधिकारी नहीं है कि जो मुझे मुक्त कर सकें। जिस व्यक्ति ने पहले ही इस्तीफा दे दिया उसको बर्खास्त नहीं किया जा सकता। ऐसी एक मीडिया में खबरें आ रही हैं जो कि निराधार हैं और अनर्गल मुख्य चुनाव अधिकारी के बयान है। सहायक चुनाव अधिकारी श्री संजीव कुमार शर्मा जी का कई बार लगातार जब से चुनाव प्रक्रिया चल रही है तब से लगातार उनके बारे में शिकायत आती रही। कम से कम 3 या 4 कैंडिडेट ने अभी तक शिकायत कर दी है और हर बार हमने उनका पक्ष भी सुना और उन लोगों को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन हम चाहते थे कि जो है वो हमारे एक सीनियर हैं और अपने सिस्टम पर वो सही ढंग से काम करें। लेकिन कल उनकी फिर शिकायत आई, जिस पर कि मैंने उनसे बात की थी और जिस पर कि लोगों ने प्रूफ दिया है कि वो और लोगों के साथ जो है कन्वेंसिंग कर रहे थे, किसी भी प्रत्याशी के लिए कन्वेंसिंग। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 7 जून से गैरसैंण में होना था, लेकिन अभी तक स्थान तय नहीं हो पाया है। इसको लेकर मंथन भी चल रहा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बजट सत्र को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि उन्होंने कहा कि जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक कर बजट सत्र पर निर्णय लिया जाएगा।
सोमवार को होने वाले सोमवती अमावस्या स्नान पर्व को लेकर यातायात प्लान रविवार से लागू कर दिया जाएगा। रविवार दोपहर 2 बजे से लेकर सोमवार को स्नान पर्व के सकुशल संपन्न होने तक हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर भारी वाहन नहीं दौड़ सकेंगे। हाईवे के अलावा शहर के अंदर भी यातायात प्लान लागू रहेगा। दिल्ली से आने वाले वाहनों को ऋषिकुल के आगे नहीं दिए जाने जाएगा। वहीं ऋषिकुल मैदान में पार्क कराया जाएगा। मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो पुलिस कर्मियों की भी अतिरिक्त तैनाती की गई है। हाईवे के किनारे यात्री वाहन पार्क नहीं कर सकेंगे। अगर कोई वाहन पार्क करता है तो उसे क्रेन से उठवाकर सीज कर दिया जाएगा। सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर प्रशासन ने ये व्यवस्थाएं जुटाना शुरू किया है। यातायात पुलिस कर्मियों की भी इस दौरान अतिरिक्त तैनाती की गई है। व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। यातायात पुलिस कर्मियों की भी यहाँ पर मौजूदगी रहेगी। वाहनों को चेक किया जाएगा। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND24।